नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे धार की, जहां सहकार भारती धार तहसील का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे हरदोई के माधवगंज में उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर का किया गया सहयोगात्मक पर्यवेक्षण। इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जो कि समस्तीपुर से है, जहां बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के विरुद्ध 19 सूत्रीय मांगों पर धरना प्रदर्शन को लेकर हसनपुर मुखिया संघ ने की बैठक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पीथमपुर के दिकठान से है, जहां कुशवाहा गार्डन में सहकार भारती धार तहसील का वृहद कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि करण सिंह पमार, कृष्ण मुरारी मोघे, सांसद छतर सिंह दरबार, सहकार भारती के प्रदेश महामंत्री योगेंद्र सिंह, कोकलाखेड़ी भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव यादव, सहकार भारती के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य गोविंद मुकादम, जिला अध्यक्ष डॉक्टर चौधरी, जिला महामंत्री सुरेश माहेश्वरी, जिला महिला प्रमुख सहकारिता संतोष महेश रघुवंशी आदि थे। सर्वप्रथम अतिथियों ने मां भारती एवं सहकार भारती के संस्थापक लक्ष्मण राव इनामदार के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संगठन मंत्री रवि त्रिवेदी ने प्रस्तुत किया और संगठन गीत गोविंद मुकादम ने प्रस्तुत किया। ठीक। पीथमपुर से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। हरदोई के माधवगंज में उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। सर्वप्रथम शशांक मिश्र ने मां सरस्वती व भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कक्ष में पर्यवेक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों के समूह बनाकर चार्ट वर्क कराया जा रहा था। बच्चे अनुशासित होकर प्रकरण के अनुसार कार्य कर रहे थे। प्रकरण में चंद्रयान 3, सौरमंडल के सभी ग्रह, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, रोमन गिनती आदि कार्य किया जा रहा था। एसआरजी महोदय द्वारा प्रत्येक समूह से उनके संबंधित प्रकरण के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। संतोषजनक उत्तर से विद्यालय परिवार की प्रशंसा की। इंस्पायर अवार्ड फॉर्म व राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के बच्चों से विज्ञान गणित विषय पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इसी क्रम में उपचारात्मक शिक्षण का साप्ताहिक टेस्ट का विधिवत अवलोकन किया गया और विज्ञान विषय की अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव की सराहना की। सभी की शैक्षिक डायरी का भी अवलोकन किया। सभी कार्य पूर्ण पाए गए। इसी बीच आज मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत मीनू के अनुसार सब्जी युक्त दाल चावल का आनंद लिया। गणित किट एवं विज्ञान किट का विद्यालय में प्रतिदिन प्रयोग पर प्रसन्नता जताई। इसी बीच बालिकाओं के मध्य मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेहंदी प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागी संगीता कक्षा 6 प्रथम, गौरी कक्षा 7 द्वितीय, कमला कक्षा 8 तृतीय स्थान पर रही। चार्ट वर्क प्रतियोगिता में चंद्रयान 3 के प्रतिभागियों में अरुण कक्षा 8, कुमारपाल कक्षा 8, प्रिंस कक्षा 8, नितिन शिवा कक्षा 7 को पुरस्कृत किया गया। बच्चों की उपस्थिति, बच्चों का शैक्षिक स्तर का भी आकलन किया गया। विद्यालय में संचालित लर्निंग कॉर्नर आदि का भी अवलोकन किया गया। अंत में प्रभारी प्रधानाध्यापक नीरज गुप्ता द्वारा प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सहायक अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव तथा रसोइया मौजूद रहीं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। बालाबेहट में आज समाधान दिवस का आयोजन एसडीएम पाली अशोक चौधरी की अध्यक्षता में एवं थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इसमें 5 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। 2 प्रार्थना पत्र भूमि से संबंधित थे, जिनका मौके पर पुलिस व राजस्व ने निस्तारण किया। वहीं एक प्रार्थना पत्र गांव में पेयजल की समस्या के संबंध में दिया गया, जिस पर एसडीएम पाली ने जल संस्थान से संपर्क कर निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं एक प्रार्थना पत्र ट्रांसफार्मर जल जाने एवं ग्राम पंचायत डाबर में 8 माह से ट्रांसफार्मर न होने की शिकायत की, जिस पर एक्शन विद्युत से एसडीएम साहब ने बात कर समस्या निस्तारण का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र गांव के पेट्रोल पंप में पानी निकलने के संबंध में दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में एकमात्र पेट्रोल पंप है, जिसमें अक्सर घटतौली की एवं मिलावट की शिकायतें आती रहती हैं। आज ग्रामीणों ने प्रत्यक्ष रूप से पेट्रोल में पानी होने की शिकायत की। टंकी खोलकर देखा गया, जिसमें करीब 750 ग्राम पानी निकला। इस संबंध में एसडीएम पाली ने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। हमारा नाम सलमान सिंह तोमर है। हम बालाबेहट के निवासी हैं। हमने अपनी मोटरसाइकिल में, जो बालाबेहट में पेट्रोल पंप है, इससे 2-3 बार पेट्रोल लिया है अभी 15-20 दिन के अंदर। तो एक दिन हमारी मोटरसाइकिल में 1.5 लीटर पानी निकला। मिस्त्री के हमने खुलवाई तो उसने बताया कि इसमें पानी है, तो हमने सोचा कहीं से आ गया होगा। लेकिन परसों हमने फिर 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया
और जब आज देखा तो उसमें 1 लीटर के करीब पानी फिर निकला। मोटरसाइकिल मिस्टेक कर रही है, हमने मिस्त्री के यहाँ खुलवाया है। और जब इस संबंध में पंप वालों से बात की तो उन्होंने साफ इनकार किया है। कई लोगों ने और भी इस तरह की समस्या रखी है कि हमारे पेट्रोल में पानी निकल रहा है। तो आज सब लोगों ने आकर उप जिलाधिकारी महोदय पाली को एक प्रार्थना पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां चोरी की वारदातें निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि देर रात भी रेवाड़ी जिले के गांव ढोकिया में 3 नकाबपोश चोरों द्वारा घर की दीवार फांदकर घर में घुसे और उसके बाद कुंडी लगाने पर आवाज ना हो इसलिए रस्सी से दरवाजे को बांध दिया और घर में रखा लाखों के आभूषण और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। गांव ढोकिया निवासी छोटे लाल ने बताया कि वो रेलवे से सेवानिवृत्त हैं और घर में मरम्मत करने के लिए कुछ रुपए बैंक से निकलवाए थे, लेकिन अज्ञात चोरों ने रुपयों के साथ साथ घर में रखे पुश्तैनी जेवरात भी चोरी कर लिए। उन्होंने बताया कि वो अपने परिवार के साथ सोए हुए थे कि देर रात घर में दीवार फांदकर चोर प्रवेश कर गए और घर में रखे लाखों रुपए के आभूषण और कैश चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 1,80,000 रुपए नगद अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। पीड़ित ने बताया कि गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 नकाबपोश लाठी डंडों से लैस चोरी किए गए सामान एक पोटली में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने घर का मौका मुआयना करने के बाद फिंगर एक्सपर्ट को बुलाया। चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। क्या कल आपको चोरी हुई थी आपके घर में, क्या पूरी वारदात हुई? हाँ जी, मैं और मम्मी और पापा जी दूसरे कमरे में एकदम सोए हुए थे और उधर मतलब रात को एक मम्मी की आवाज़ आई। तो जब मम्मी उठी और तो मतलब कुंडी खोलने की कोशिश की ना, तो कुंडी बाहर से लगी हुई थी। तो मम्मी ने मुझे और पापा को जैसे जगाया। फिर बाद में हमने मम्मी ने मतलब जो जंगला है उधर से जंगले के पास खड़े होकर साइड वाले कमरे को देखा तो उधर मतलब वो टूटा हुआ था, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ था। और बाद में फिर हमने पड़ोस में फ़ोन किया आस-पास में, तो उन्होंने हमारा मतलब दरवाज़ा खोला दरवाज़ा। उसके बाद देखा तो हमारे घर में ये सामान बिखरा हुआ है। करीबन मतलब 20 लाख का वो नुकसान हुआ हमारा। जैसे 3 लाख कटवा के रखे थे मकान बनाने के लिए और जेवरात थे भाभी के, मम्मी पापा के, मतलब ऐसे मिला के कुल 20 लाख तक का। कुल मिलाकर कितनी कीमत के होंगे लोग? मतलब कि कुल मिला के गहने लगा के और पैसे लगा के 20 लाख का बन जाता है इसको। तो अभी पुलिस आई थी, पुलिस सारी छानबीन करके लेके गई है। फिंगरप्रिंट वाले भी आए थे? हाँ, फिंगरप्रिंट करके लेके गए हैं वो सारी जाँच पे। कल आपके घर में चोरी हुई, आपकी वारदात हुई, हमारे कल घर में कितने की लगभग चोरी हुई? चोरी थी हमारे घर में होगी कम से कम 20 लाख से ऊपर का चोरी। कुछ नगद पैसा था, कुछ गहना था। आप कहाँ पर थे, कहाँ पर सो रहे थे? साइड में कमरा था, बगल में उसमें सकता था। आप बाहर नहीं आए? बाहर दरवाजा अंदर बाहर से लोग थे। अच्छा, कितने वक्त की थी लगभग आपने देखा? मेरे ख्याल में 2:20 का मेरी आँख खुली हो, 2:15 का 2:20 आँख खुली से जब एक आवाज़ आई। आवाज़ के कारण मैं उठी, सुबह किस चीज़ की आवाज़ आई। मैंने दरवाजा खोलने खातर कोशिश करी तो बाहर की कुंडी लगी हुई थी। फिर मैंने इसके पापा लगाया, मैं खड़े होकर देखो बाहर तो कुंडी लगा रखी थी। फिर हमने जंगला में कहा कर देखा तो हमारे साइड वहाँ दरवाजा मुझे पता नहीं हमारे घर में कोई तो उसका चोरी हो गई। फिर हमने पड़ोसियों के पास फ़ोन किया, वो आया आके दरवाजा खोल ली। फिर हम बाहर निकले। नगद लगभग कितने रुपए थे? 180 का लगभग। और गहने भी थे? हाँ, बाकी और गहने तो बहुत काफ़ी गहने थे। तो कुल मिला के लगभग कितने का? 20 लाख से ऊपर सारा। तो पुलिस में आपने शिकायत दे दी? से हम नहीं करते। पुलिस पहुंच भी गई? हाँ, फिंगरप्रिंट वाले भी आए थे? आ लिया, मीडिया वाला भी आ लिया। पुलिस कार्रवाई कर रही है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां बिहार प्रदेश मुखिया संघ के तत्वाधान में ग्राम पंचायत के अधिकार की कटौती के विरोध में बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के विरुद्ध 19 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 29 अगस्त को जिला समाहरणालय में धरना प्रदर्शन को लेकर हसनपुर मुखिया संघ ने बैठक की। मौके पर मुखिया राम प्रमोद यादव, राम सखा राय, विजय सिंह, मुखिया प्रतिनिधि वैद्यनाथ झा, शिवचंद्र यादव, मोहन सहनी, संजीव सुमन, अशोक चौपाल सहित अन्य लोग मौजूद थे।
समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।